कहते हैं कि गलती से रॉन्ग नंबर लग जाए तो लंबी बातें नहीं करते, जल्दी से फोन रख देते हैं। ये बहुत ही कमाल का लाइन में डिस्क्राइब किया गया है इस कैरेक्टर को। और उसमें जो ओवर द शोल्डर यानी ओएस शॉट लगाए गए हैं वो रॉन्ग लगाए गए हैं दोस्तों। क्या होता है, कभी भी कोई भी कैरेक्टर का अगर ओएस शॉट लगता है तो अगर मेरे कैमरा राइट में है तो मेरे सामने वाले का लेफ्ट में होगा। अब देखिए इस सीन में खुरम से हारिस बात कर रहा है, तो हारिस जब ये मास्टर शॉट में बात कर रहा है, ये देखिए, तब उसके कोट के बटन खुले हुए, ठीक है, उसने पॉकेट में ऐसे हाथ डाला। और ये जैसे सोबिया का हारिस के कमरे में जाना, तो हारिस को समझ में आ जाता कि एक लड़की उसके कमरे में क्यों आ रही है और वो बार बार उसका सामना क्यों कर रही है, तो इसलिए वो उसको छाड़ता है। खैर एनीवे, अब दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। अब ये बात जब सोबिया को पता चलती है तो फिर वो काफ़ी परेशान होती है, लेकिन फिर वो दांव चलती है। अब वो कादिर के पीछे पड़ी है और उसे अपनी जाल में फंसाना चाहती है, उसके साथ मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन और कादिर की तारीफ भी करती है। लेकिन कादिर समझ जाता है कि दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ हर्पल जियो के नए ड्रामे के बारे में, जिसका नाम है हाबिल और काबिल। तो इसके 4th और 5th एपिसोड का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इस एपिसोड में सोबिया जो है वो हारिस के पीछे पड़ गई है कि वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है, उससे प्यार का ड्रामा करना चाहती है ताकि वो उसकी बीवी बन जाए और वो बंगलों में वो राज करे। लेकिन उसके मंसूबे पे सारा पानी फिर जाता है जब हारिस उसे हमेशा लताड़ता है, उसे बेइज्जत करता है। लेकिन वो रोती है, बिलखती है, लेकिन फिर अपने नए चाल को चलती है। और अब वो चाल चल रही है अपनी ममानी के सामने, यानी कि कहकशा के सामने, उनके पैरों को दबा रही है, उनकी मालिश कर रही है और साथ में उनके कान भी भर रही है कि ममानी ये जो लड़की है हुरम वो हारिस के लायक नहीं है। हारिस तो इतना डैशिंग हैंडसम है, उसको तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, आपको तो अपने आसपास ही देखना चाहिए, अपने रिश्तेदार में। तो उसका इशारा कहकशा समझ जाती है और वो फिर उसकी वालिदा के पास जाती है और उनको कहती है कि इसकी शादी कर दी जाए। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्तों कि इसमें वो जो ट्रेडिशनल जो ड्रामों में लिखा जाता है या दिखाया जाता है कि कोई कान भर रहा है और सामने वाला एकदम दिमाग से पैदल होता है, वो उसकी बातों में आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर मंसूबे को सामने वाला बेहतर तरीके से समझ सकता है। जैसे सोबिया का हारिस के कमरे में जाना, तो हारिस को समझ में आ जाता है कि एक लड़की उसके कमरे में क्यों आ रही है और वो बार बार उसका सामना क्यों कर रही है, तो इसलिए वो उसको छाड़ता है। नीरा मुमताज़ जो कहकशा का रोल प्ले कर रही हैं, उनके सामने भी जब सोबिया कहती है तो वो उसके चाल को समझ जाती है कि ये लड़की कुछ और फिराक में है, इसलिए वो उसकी माँ से बात करती है। लेकिन सोबिया की वालिदा जो है वो सोबिया को समझाती है कि परछाई के पीछे मत भागो। उधर हुरम के वालिद डॉक्टर महमूद साहब किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि हारिस उनका घर का दामाद बने, लेकिन हुरम उनसे नाराज़ रहती है और ये बात उनके वालिद को नागवार गुजरती है। थक हार के एक बाप सरेंडर कर देता है अपनी बेटी के सामने और कहता है कि ठीक है, उनसे कहो कि वो लोग बात करने को आए। तो हारिस कहता है हुरम से कि तुम्हारे वालिद आना चाहिए मेरे घर पर रिश्ता लेके, मेरे घर वाले नहीं जाएंगे। अब यहाँ डॉक्टर महमूद अड़ जाते हैं कि वो इतना इगोइस्टिक आदमी है, उसके पास मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर इसमें एक बीच का रास्ता निकाला जाता है कि हुरम की वालिदा जाती हैं हारिस के घर पे रिश्ता लेकर के, और तय होता है कि संडे के दिन दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए। लेकिन हारिस इस बात को महसूस कर लेता है कि जो रिश्ता लेकर के आई हैं वो हुरम की वालिदा लेकर आई हैं, उसके वालिद को आना चाहिए, इसलिए वो फ़ोन करने जाता है। यहाँ पे कादिर समझाता है कि भाई रिश्तों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, समझ करके रिश्तों को लेके चलना पड़ता है। तो इन बातों से कासिम साहब बहुत इम्प्रेस होते हैं, वो कादिर की तारीफ करते हैं। तो ये बात भी हारिस को बुरी लगती है। तो जो कैरेक्टर चुने गए हैं दोस्तों वो बहुत ही ऑर्गेनिक कैरेक्टर है। ये दोनों कैरेक्टर हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं,
जो हमारे आसपास मिलेंगे। कई लोग ऐसे ईगोइस्टिक होते हैं जो दूसरे की कामयाबी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो हमेशा अंदर ही अंदर कूड़ते रहते हैं। तो इस तरह का ये किरदार है दोस्तों। खैर एनीवे, अब दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है। अब ये बात जब सोबिया को पता चलती है तो फिर वो काफ़ी परेशान होती है, लेकिन फिर वो दांव चलती है। अब वो कादिर के पीछे पड़ी है और उसे अपनी जाल में फंसाना चाहती है, उसके साथ मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन और कादिर की तारीफ भी करती है। लेकिन कादिर समझ जाता है कि ये क्यों ऐसे हवा दे रही है, तो वो उसे नकार करके आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। और क्योंकि ये आपके आसपास घटने वाली घटना को लेकर के बनाया गया ड्रामा है, इसलिए ये बेहतरीन है और बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से एक एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन है इस ड्रामे का, जो आपको कहीं पे भी बोर नहीं करता है। दोस्तों इस ड्रामे में जहाँ कहकशा जो है वो एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे को वो हर गलत चीज़ में सपोर्ट करती है, और हारिस के वालिद एक अलग किरदार में नज़र आते हैं जो कासिम साहब का कैरेक्टर है। वो देख रहे हैं कि हारिस बहुत जगह गलत है, लेकिन उनकी बीवी उसके सपोर्ट कर रही हैं, उससे गलत में साथ दे रही हैं, उसके बावजूद वो मतलब कुछ नहीं कर पाते। तो उनकी अपनी एक स्ट्रगल दिखाई गई है। लेकिन हुरम के वालिद डॉक्टर महमूद साहब जो हैं उनका एक अलग किरदार है। वो जान गए हैं कि हारिस एक सही लड़का नहीं है, एक्चुअली वो मेंटली कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है और वो किसी को भी नीचा दिखा सकता है। तो उस जैसे आदमी के साथ उनकी बेटी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, तब वो समझाते हैं अपनी बेटी को, लेकिन वो बेटी कहती है कि आप पहले मुझे बता देते, अभी बता रहे जब मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ। तो डॉक्टर महमूद कहते हैं कि गलती से रॉन्ग नंबर लग जाए तो लंबी बातें नहीं करते, जल्दी से फ़ोन रख देते हैं। ये बहुत ही कमाल का लाइन में डिस्क्राइब किया गया है इस कैरेक्टर को और इस कहानी को, कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत आदमी आ जाए तो आप उससे किनारा कर लीजिए, ना कि उसके साथ अपनी ज़िंदगी को अजाब बना लीजिए। बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों आइए इसके वीक पॉइंट पे बात करते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे कि एक सीन आता है जहाँ पर सोबिया और उसकी वालिदा बात करती हैं और उसमें जो ओवर द शोल्डर यानी OS शॉट लगाए गए हैं वो रॉन्ग लगाए गए हैं। दोस्तों क्या होता है, कभी भी कोई भी कैरेक्टर का अगर OS शॉट लगता है तो अगर मेरे कैमरा राइट में है तो मेरे सामने वाले का लेफ्ट में होगा कैमरा, जो इस ड्रामे में बाकी सीन में दिखते हैं। आप देखिए ये सीन देखिए, कैमरा कहाँ पे है। अब ठीक इसके ऑपोजिट जब शॉट लगता है तो देखिए कहाँ पे है कैमरा, लेफ्ट राइट दोनों का है। लेकिन इस शॉट में आप देखेंगे कि इनका भी राइट है, सोबिया की वालिदा का, और सोबिया का भी राइट में कैमरा है। ये टेक्निकल फॉल्ट है दोस्तों। जबकि इस शॉट में सोबिया के राइट में है कैमरा तो सोबिया की वालिदा के लेफ्ट में कैमरा होना चाहिए, यहाँ पे एकदम रॉन्ग शॉट है। देखिए तो ये पता नहीं किस तरह से हो गया, ऐसा हो जाता है जब हम लोग शॉट मास्टर लगाते हैं, उसके बाद फिर वॉइस काटने जाते हैं तो कभी कभी कैमरामैन और डायरेक्टर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, समझ नहीं पाते और लेफ्ट राइट का झोल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम था। अब देखिए इस सीन में हुरम से हारिस बात कर रहा है, तो हारिस जब ये मास्टर शॉट में बात कर रहा है, ये देखिए, तब उसके कोट के बटन खुले हुए हैं। ठीक है, उसने पॉकेट में ऐसे हाथ डाला और ये उसके बटन खुले हुए। लेकिन जब उसका क्लोज लगता है तो ये देखिए, तो उसके कोट के बटन लगे हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कंटिन्यूटी का झोल है। ये जिम्मेदारी एडी की थी, एक्टर की भी जिम्मेदारी होती है और डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये सब प्रॉब्लम है दोस्तों, जो छोटी मोटी है इस ड्रामे में, वरना ड्रामा बहुत अच्छा है। ये थोड़ी बहुत टेक्निकल हो जाती है, इसको कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन जो नज़र आया मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। तो दोस्तों ये ड्रामा बहुत अच्छा है, ज़रूर देखिए। और सब अच्छे अदाकार हैं और अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और
इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ नए एपिसोड के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।